Welcome back, my dear students of grade 9th. In the last video, we have studied about that in Germany, now the Hitler came into power. And in this video, we will study about what he have done after coming into power in Germany. अब जर्मनी में उसकी पावर में आ रहा है तो अब वो क्या करेगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में. The destruction of the democracy. The first step that he was taken, that is destruction of democracy. डेमोक्रेसी को धीरे धीरे अब जर्मनी से वह पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करेगा. कैसे? लेट अस सी. ऑन 30th January 1933, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग मतलब जो जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 1933 में ऑफर चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर, टू द हिटलर. हिटलर को सबसे मेन जो हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स में, दैट इज़ चांसलरशिप, उसको ऑफ़र की. जैसे अगर हम अपने इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होता है दैट हैव द हाईएस्ट पोजीशन, तो इक्वल टू दैट. और हिटलर को ही क्यों ये पोजीशन ऑफ़र की गई थी? क्योंकि जो 1932 में इलेक्शंस हुए थे तो उसको ज़्यादा लार्जेस्ट परसेंटेज मिली थी इलेक्शंस में, 37%, जिस कारण से जो लार्जेस्ट पार्टी थी दैट इज़ द नाजी पार्टी. सो द प्रेसिडेंट ऑफर द चांसलरशिप टू द हिटलर. By now, Nazis had managed to rally the conservatives their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of the democratic rules. जैसे ही डेमोक्रेसी को वहाँ से धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश करता है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? द मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव. तो अचानक क्या होता है, पार्लियामेंट हाउस में अचानक ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिस कारण कि जो वो उसकी प्लानिंग है कि हमने वहाँ से डेमोक्रेसी को समाप्त करना है, वो उसके लिए एक चांस मिल जाता है. अब ये आग किसने लगाई थी, क्यों लगाई थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता. इट इज़ मिस्टीरियस फायर. पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक स्टोरी है इसके पीछे कि ये आग किन्होंने लगाई थी, नाजीज. उन्होंने ही लगवाई थी. किस लिए? दैट इज़ अ पॉलिटिकल ट्रिक. एक पॉलिटिकल ट्रिक थी कि किस प्रकार हम दूसरे लोगों को, जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो उनके अगेंस्ट है, उनको सस्पेक्टेड किया जाए, सस्पेक्टेड यानी उस दायरे में लाया जाए. एंड द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, assembly that had been granted by the Weimar Constitution. तो अब तक जो भी हमें या जर्मन के लोगों को वहाँ पर जो भी राइट्स मिले हुए थे, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स एज वी हैव इन इंडिया, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, असेंबली, एवरीथिंग. जो भी उनको राइट्स थे या जो फ्रीडम्स थी जर्मनी के लोगों को, वो उन्होंने समाप्त कर दी बाय द रूल ऑफ डिक्री इन 28 February 1933. रूल ऑफ डिक्री क्या होता है? जब पार्लियामेंट में कोई लॉ पास नहीं होता, बस अगर एक लिख दिया, जिसके पास पावर है जो भी वो कह देता है दैट बिकम्स द रूल. तो उन्होंने इसके पीछे रीज़न क्या दिया कि अभी जर्मनी में इमरजेंसी है, ऐसी सिचुएशन में हम किसी को भी फ्रीडम नहीं दे सकते. एंड ही आल्सो एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स. कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? ऐसा कैंप नहीं है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है. एक्चुअली उस समय जो हिटलर था पूरी तरह से उसने डिक्टेटरशिप वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहता था जर्मनी में, इसलिए उसने लार्ज स्केल पर लोगों को मारना शुरू किया. कोई भी अगर कंट्री में हिटलर के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा तो उन पार्टीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, नॉट ओनली द कम्युनिस्ट और द सोशलिस्ट, कोई भी जो भी अगेंस्ट, जो भी ऐसी पार्टी जो उसके ऑपोजिट जा रही है, उसको एलिमिनेट किया करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे. और इन कैंप्स में लार्ज स्केल पर
कि जो कम्युनिस्ट थे या सोशलिस्ट थे उनको मारा गया। तो दीज वर नॉट ओनली द कम्युनिस्ट, इसके अलावा 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स थे जिन्हें नाजिस ने पूरे कंट्रीज में प्रोसिक्यूट किया, मीन्स मार दिया था। On March 3, 1933, the famous Enabling Act was passed. This act, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया? He established dictatorship in the Germany. अब जर्मनी में हिटलर की डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो चुकी है। It gave Hitler all power to sideline parliament and rule by decree. अब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं होगा, एवरीथिंग इज रूल बाय डिक्री, मीन्स जो भी हिटलर रूल बनाएगा दैट रूल हैव टू फॉलो ऑल द पीपल ऑफ द जर्मनी। ऑल पोलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। सभी प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और ट्रेड यूनियंस, उन पर बैन लगा दिया। और सिर्फ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी? दैट इज़ ओनली नाजी पार्टी, और जो भी उसके सपोर्टर्स हैं या इससे रिलेटेड जो भी हिटलर को सपोर्ट कर रहा है वो ही पार्टी होगी वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। एंड नेक्स्ट व्हाट ही हैज़ डन इन द एक्ट, द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। स्टेट मीन्स हिटलर का पूरा कंट्रोल हो गया इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी, जो भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब वो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते। Intelligence and security forces were created to control and order the society in ways that Nazis wanted. और वहाँ की सोसाइटी की जो भी अगर देखा जाए, अगर जर्मनी में हिटलर कर रहा था, क्या लोग उससे सेटिस्फाई थे? कई लोग उसके अगेंस्ट भी थे। तो वहाँ पर लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ ना उठा पाए, जो भी डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स हैं, तो उसने क्या किया, एक स्पेशल सर्विलेंस मीन्स एक सिक्योरिटी फोर्स अलग से जो उन पर निगरानी रख सके लोगों के ऊपर कि कोई उन पर उसके खिलाफ आवाज़ तो नहीं उठा रहा, तो उसको उसने एस्टेब्लिश किया ताकि जो नाजिस चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कंट्री में काम हो सके। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दिस इंक्लूड द जेस्पो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस दैट इज एसटी। इसके अलावा जो रेगुलर पुलिस थी, जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर देखती थी, एक नई टाइप की फोर्स तैयार की गई। इसमें थे सीक्रेट स्टेट पुलिस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी सर्विस ने तरह की आर्मी फोर्स वहाँ पर तैयार की गई कि कोई भी हिटलर के अगेंस्ट आवाज़ ना उठा पाए। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. तो जो नई फोर्स तैयार की गई थी, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी पनिश कर सकते हैं अगर वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो इस तरह नाजिस ने धीरे धीरे क्रिमिनल स्टेट बना दिया जर्मनी को। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up, sent to the concentration camp, deported at will or arrested without any legal procedure. अब लोगों के पास जो आर्मी फोर्स थी जो बनाई गई थी, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी, तो वो किसी को भी बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अरेस्ट कर सकते थे। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद द इम्प्यूनिटी, यानी सारी पावर किसके पास थी? पुलिस फोर्स के पास आ गई थी। और जहाँ पर जो लॉ ऑर्डर कुछ भी नहीं था, उनको किसके अकॉर्डिंग काम करना था? जो नई आर्मी फोर्स बनाई गई थी। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप्स, नॉट एनी कंस्ट्रक्टिव वर्क, बट क्या होता था वहाँ पर धीरे धीरे कंसंट्रेशन कैंप को कंस्ट्रक्शन वर्क के अलावा वहाँ पर लार्ज स्केल पर मर्डर करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। अब देखा जाए तो जर्मनी में धीरे धीरे पूरा हिटलर का कंट्रोल होता जा रहा था। सभी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से हिटलर के अकॉर्डिंग चल रहा था काम। नाजिस पार्टी
क्या कर रही थी, कोई भी उनके अगेंस्ट अगर आवाज़ उठाता तो उसको दबा दिया जाता था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसने अब अपने जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन कौन से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।